करते हैं। होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो आई बटन में क्लिक करके अपने पार्ट 1 को पूरा प्रॉपर्ली देख लें। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास को हम। क्या बोला हुआ है, एक कंपनी है जिसने प्रोड्यूस करा है एक्स यूनिट आउटपुट। ठीक है, उसकी टोटल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है। जो क्वेश्चन पूछेगा ना उसके अकॉर्डिंग करेंगे सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एवरेज कॉस्ट एसी इज गिवन बाय, एवरेज कॉस्ट जो होगी वो किस किस फॉर्मूले से लिखी जाएगी। एवरेज कॉस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, देखो क्या लिखा है, एवरेज कॉस्ट एसी इज कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, एंड मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन, राइट द आंसर। तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, एवरेज का तो बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एवरेज जो होती है, ठीक है, एवरेज कैसे निकालेंगे, जो एवरेज होती है जी वो कैसे निकालते हैं, टोटल अपॉन में टोटल। ठीक है भाई, पर अब क्या टोटल किसकी बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, टोटल कॉस्ट। अच्छा, और जब कॉस्ट का कंपैरिजन किससे होगा, हमेशा यूनिट से। तो ये बेसिक फैक्ट है जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है ये वाला। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, वो लिखी ही हो गया, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 18x स्क्वायर प्लस 160x। ठीक है, अच्छा कितनी यूनिट से टोटल जिसकी बात चल रही है, तो भाई x यूनिट है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि x यूनिट की तरफ से चल रही है, तो x, तो ऊपर से x कॉमन निकाल के नीचे से उड़ा दे तो कितना आंसर बचेगा, एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 18x प्लस 160। तो ये वाला ऑप्शन कौन से क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है सर, डायरेक्टली ये ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है। तो ये इकलौता एक ऐसा पार्ट है जहां पर बच्चे गलती कर देते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जरूरी नहीं है सब बच्चे करें, कुछ बच्चे कर देते हैं बस खाली गलतियां, तो उसी के लिए ये क्वेश्चन रखा हुआ है खाली। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है भाई, ये जो फैक्ट है ना मार्जिनल कॉस्ट वाला, ये तो कॉमर्स वाले बच्चों को डायरेक्टली पता होगा जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन में वैसे भी लिख रखा है, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं डायरेक्टली वो क्वेश्चन में से देख के पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो एमसी निकलेगा बी पार्ट, ठीक है, एमसी स्टैंड वो नहीं, ये दूसरा एमसी है। एमसी कौन है भैया, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ सी है। ठीक है, यानी कोस्ट, तो यानी कि रेट ऑफ चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है किसका, कोस्ट का। तो सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव कर दे भाई, डीसी बाय डीएक्स कर दे, वही आंसर है। डीसी बाय डीएक्स कैसे निकालेंगे, डीसी बाय डीएक्स निकालेंगे, ऊपर दे रखा है, तो डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करते कितना आएगा, 3x स्क्वायर बाय 3 माइनस 36x, फिर कितना आएगा 160, कहानी खत्म। तो ये कितना आया x स्क्वायर, फिर कितना आया 36x, फिर कितना आया 160, कहानी निपट गई, कोई दिक्कत आई नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से आंसर कितना आ रहा है, ये ऑप्शन आ गया भाई हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलो, द आउटपुट एट विच द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, यानी कुछ नहीं करना, आपको ए सी इक्वल टू एम सी करना है। यानी कि ए सी इक्वल टू एम सी कैसे करेंगे, ए सी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, ये रही, एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 18x प्लस 160। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कितनी निकली, ये निकल गई एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 160, 160 से 160 कैंसिल हो गया, डन। ठीक है, अब एक काम करो, एक तरफ शिफ्ट कर लो। ठीक है, दोनों को एक तरफ शिफ्ट कर लो, तो एक्स स्क्वायर में से जब एक्स स्क्वायर बाय 3 घटेगा, फिर ऐसे ही माइनस 36x प्लस 18x इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाई इसको करोगे तो 2x स्क्वायर बाय 3, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा माइनस 18x इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल, तो देखो इससे क्या आएगा, 2x बाय 3 माइनस 18 इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू 0 आएगी, या फिर 2x माइनस 3 माइनस 18 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो देखो भाई, या तो x की वैल्यू 0 रही होगी, या फिर 2x माइनस 3 बाई 18 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहीं से मुझे समझ में आया कि सर अगर मैं इस पार्ट को थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई करूं, देखो क्या सिंप्लीफाई करें कि 2x बाय 3 माइनस 18 इक्वल टू 0, तो 2x बाय 3 की वैल्यू कितनी आई 18, यहां से ये कट गया, तो x की वैल्यू 9 3 जा 27, तो x की वैल्यू कितनी आई 27 आई। तो इसका मतलब सर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हम इसके फोर्थ पार्ट को करते हैं। क्या बोला हुआ है, आउटपुट एट विच द मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम, यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट एमसी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, जो हमने निकाली थोड़ी देर पहले अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 160, तो इसको क्या निकालना है, इसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, तो डेरिवेटिव करो इसका 2x माइनस 36, और फिर हमेशा क्या करते हैं, इसको 0 पुट करते हैं, तो यहाँ से 2x माइनस 36 इक्वल टू कितना आया 0। तो सर x की वैल्यू कितनी आई 36/2, यहाँ से आंसर कितना आया 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। ठीक है, तो कौन से आउटपुट में मिनिमम हो सकता है सर, पॉसिबली जब पॉइंट ही एक निकला है, ठीक है, और यही आंसर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें। ठीक है, पर पेपर आपका आता है सब्जेक्टिव, तो आपको यहाँ पर डबल डेरिवेटिव करके दिखाना पड़ेगा, d2m/dx स्क्वायर, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर आने वाला आपका। तो यहाँ पर आया 2 जो कि क्या आया पॉजिटिव, तो चाहे मैं वैल्यू पुट करूं चाहे वैल्यू ना पुट करूं तभी भी आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, तो इसलिए x इक्वल टू 18 जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ, पॉइंट ऑफ मिनिमा
हुआ। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा, लास्ट पॉइंट आपको बोलता है कि वो वाला आउटपुट बताओ जिसपे एवरेज कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो तो भाई सिंपल सी बात है, जैसे मैंने अभी फोर्थ पार्ट निकाला है, सिमिलर तरीके से फिफ्थ पार्ट भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, 4 का आएगा। तो ये वाला फिफ्थ वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क हुआ। एक और केस स्टडी आपके सामने आ रही है। इस केस स्टडी में देखो क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक चारू प्रिंटिंग सॉल्यूशन कंपनी है, वो क्या करती है ना, प्रिंटिंग करती है। उस प्रिंटिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन बता दिया है कि टोटल पेज का जो एरिया है ना, वो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और कंबाइंड विड्थ ऑफ द मार्जिन एट द टॉप, टॉप पे जो मार्जिन है, ठीक है, वो कितना बताया गया है, वो बताया गया है 3 कंबाइंड हो भी। और ये वाला मार्जिन कितना बताया गया है वाई का, ये बताया गया है 2। तो आगे बोला हुआ है इन्फॉर्मेशन को यूज करो और फिर सिंप्लीफाई करो। देखो फर्स्ट पार्ट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि भाई मुझे तो एक सिंपल सा पता है कि सर एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। पर एरिया क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 150 रुपया देगा, ठीक है। पर तुम नहीं लेगा क्योंकि अब पेपर का टाइम आ चुका है, ठीक है। ऑप्शन बी डायरेक्टली लिख गए तो ठीक है। सेकंड पार्ट को देखो, वो वाला हिस्सा जहां पर प्रिंट पेंट हो सकता है, जहां पर प्रिंटिंग होगी, तो प्रिंटिंग वाला हिस्सा तो कौन सा होगा, बीच बीच वाला एरिया होगा। थोड़ा ध्यान से लगाऊं, ठीक है। प्रिंटिंग एरिया अगर मैं निकालूं तो एक बच्चा बोल रहा है सर मैं प्रिंटिंग एरिया के लिए तो लेंथ भी जहां पर प्रिंटिंग हो सकती है वो चाहिए, ब्रेथ भी जहां पर प्रिंटिंग हो सकती है वो चाहिए। तो एक काम करो, जो y है, y में से कितना घटाने की जरूरत है, 2, क्योंकि इसका कंबाइंड मार्जिन कितना है 2। x में से कितना घटाने की जरूरत है, 3, क्योंकि उसका कंबाइंड मार्जिन कितना है 3। तो जैसे ही उसमें से वो कोने कोने वाले मार्जिन हटा दोगे तो अपने आप ही प्रिंटिंग एरिया बच जाएगा। और एरिया निकालने के क्या करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो कहानी खत्म, डन। तो ये हमारा निकल गया, ये वाला पार्ट जैसे निकल गया, तो x में से 3 घटना चाहिए, y में से 2 घटना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। क्या बोला हुआ है, एरिया ऑफ द प्रिंटेबल रीजन जो आया, ठीक है, यानी कि जो एरिया आया प्रिंटेबल रीजन का ऊपर ही आया था, x-3 और y-2। अब मुझे पता है कि आंसर में तो कहीं पे भी y है नहीं, तो क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ कि मुझे पता है कि x इंटू वाई कितना है 150, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 150 बाय x, पुट करो ऊपर भाई। तो जो एरिया की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ठीक है, x-3 और यहाँ पर 150 माइनस x-2, खत्म। जो आंसर निकलेगा मल्टीप्लाई करके निकाल लेना अपना भाई, ठीक है। ये आसानी से कैलकुलेट हो ही जाएगा, जैसे ही फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से करोगे तो कितना आंसर आएगा 150, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले को कितना कितना आएगा -2x, फिर यहाँ पर से कितना आएगा -450 बाई x, फिर कितना आएगा +6, ठीक है। तो 156 कितना आएगा 156, ठीक है, माइनस कितना आएगा 2x माइनस 450 बाय x। तो आप इसको कैलकुलेट आसानी से ही कर सकते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा आता दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो हमारा ऑप्शन डी आता दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए दोनों दोनों में नेगेटिव है, तो ये वाला पार्ट तो हम आसानी से कर ही लेंगे। देखो अब जो फोर्थ पार्ट है, देखो क्या बोल रहा है वो, देखो फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, वैल्यू बताओ x की जिसके प्रिंटेबल एरिया क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो क्या करेंगे भाई, जो थर्ड पार्ट देखिए भाई, फोर्थ में क्या बोला हुआ है कि प्रिंटेबल एरिया क्या होना चाहिए मैक्सिमम। प्रिंटेबल एरिया को मैक्सिमम कैसे करेंगे भाई, प्रिंटेबल एरिया जो है ना ए, उसको मैक्सिमम करने के लिए डी ए बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। डी ए बाई डी एक्स निकालेंगे तो -2, ठीक है, प्लस 450 बाय एक्स स्क्वायर। तो यहीं से अब मुझे पता है कि इसको क्या करना पड़ेगा 0, तो 450 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 2। तो यहां से वैल्यू निकल जाएगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 450 बाय 2, तो 225 आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू डायरेक्टली दिखाई दे रही है 15 आती दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लास्ट पूछा है व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ द पेज सो दैट द एरिया टू बी प्रिंटेड विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो जब एक्स की वैल्यू 15 निकल गई है तो वाई की वैल्यू भी निकल ही जाएगी। किसमें पुट कर दीजिए, पुट करिए, ठीक है, ये स्टार वाली इक्वेशन में, पुट इन स्टार, स्टार में पुट करते ही, ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10। तो आपको एक्स कितना मिला 15, वाई कितना मिला 10, ठीक है। तो एक मिला 15, एक मिला 10। सर ऑप्शन ही आपने एक बना रखा है बी, तो बी है ठीक होगा, यही दिक्कत है। ये सारे पार्ट हमने निपटा दिए। लास्ट की स्टडी आपके सामने आ रही है, ये रही। क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन ड्यूरिंग द इंटेस्टिनल इलनेस वो दे रखा है। भाई टेम्परेचर इस हिसाब से लिख रखा है, लिखा रहने दो। एक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेकर 12 के बीच में जाएगी। एम कोई कांस्टेंट है, एफ एक्स टेम्परेचर का फंक्शन है जिसमें डिग्री फ़ारेनहाइट बता रहा है जब एक्स दिनों की बात चलेगी, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पढ़ो, इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 0 to 12। तो फर्स्ट पार्ट आसानी से दिखाई दे जाएगा, क्या बोला हुआ है,
फर्स्ट पार्ट में मुझे पता है कि जो फंक्शन लिखा हुआ है ना एफ एक्स, ठीक है, इसके बारे में बताना है क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो सर सिंपल सी बात है, फंक्शन है कैसा 0.1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, एम एक्स, और फिर कितना है 98.6। सर दूर से ये फंक्शन कैसा, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कैसा होता है, कंटिन्यूअस कैसा होता है, डिफरेंशिएबल। तो सर कहानी खत्म। और कौन सा इंटरवल के बीच में होता है, वो 0 से लेकर 12 के बीच में बोल रहा है, तो सर आसानी से तो हर जगह डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होता है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सर ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या होगा, फर्स्ट वाले में आप डायरेक्टली बोलेंगे, ठीक है, सिंस एफ एक्स इज पॉलिनोमियल सो इट इज continuous as well as differentiable on whole r, पूरी की पूरी r पर, रियल नंबर्स पर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल जब पता ही है तो कहानी खत्म हो चुकी है, ऐसा डिफरेंशिएबल हो गया। वो बोल रहा है इफ 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन देन फाइंड द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ m। तो हमें पता है कि सर क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव को क्या कर देते हैं 0, डेरिवेटिव निकालिए, कितना निकलेगा -0.2, यानी कि दुगना हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस m हो जाएगा, और ये कितना 0, तो यहीं से वैल्यू कितनी आएगी 0.2, m की वैल्यू निकल गई। ठीक है, थर्ड पार्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। अब थर्ड पार्ट पढ़ते हैं भाई। थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, वो इंटरवल निकालिए जिसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मैंने आपको बोला भी था सब्जेक्टिव के लिए ज्यादा क्वेश्चन वो पूछेगा नहीं, वो समराइज कर देगा सारी सारी चीजें, ठीक है, इसी में। तो आपको जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन के अंदर, तो क्या मैं अब m की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, हाँ, m की वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई करिए अब, ठीक है। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ गई 0.2x आ गई, ठीक है, फिर 98.6 आ गया। अब मुझे बात पता है, एक सिंपल सी फंक्शन तो बन चुका है, अब हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना है। तो डेरिवेटिव हमें पहले से ही पता था, कितना आएगा -0.2x प्लस 0.2, इसको कर देंगे 0। तो यहीं से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी 1, ये बच्चा बच्चा निकाल लेगा। जैसे x की वैल्यू 1 निकली तो अब तो मुझे बस कल कुछ काम नहीं करना, x की वैल्यू 1 लिखनी है, ठीक है। पर एक बच्चा बोला सर 1 तो लिख दिया आपने, पर आपने ये एरो क्यों बनाया, एरो बनाने की कोई नीड ही नहीं थी, क्योंकि हमें जो इंटरवल जिसकी चर्चा चल रही है ना वो तो कुछ और ही दे रखा है। तो यहाँ पर जो इंटरवल दे रखा है सर वो 0 है, और यहाँ इंटरवल कितना दे रखा है 12, तो 0 से लेके 12 के बीच में चर्चा चल रही है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ो, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सर आपको तो ये देखना है कि जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है ना, उस डेरिवेटिव वाले फंक्शन के अंदर 1 से लेके 12 के बीच में कोई भी नंबर रख दो मैं, ठीक है, से 2 रख दो, से 2 रखो, 2 रखो तो आंसर कैसा आएगा नेगेटिव, तो यहाँ पर आंसर क्या है नेगेटिव, यहाँ पर कैसा आएगा पॉजिटिव। तो बस आपको रख के दिखाना है। तो इस डेरिवेटिव में कितना नंबर रखूं मैं, मैंने 2 रखा, तो यहाँ से आंसर क्या है नेगेटिव। और यहाँ पर डेरिवेटिव में इसके लेफ्ट में रखोगे तो 0.5 रख लो, तो वो क्या आएगा पॉजिटिव। तो उससे समझ में आ गया। तो फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग कौन से में आएगा भाई, वो इंक्रीजिंग आएगा 0 से 1 वाले में। इंटरवल आपको क्या कैसा दे रखा था, क्लोज इंटरवल दे रखा था, तो इस वाले पे क्या आएगा क्लोज, और 1 वाला पॉइंट जो बीच में आया था तो उस पे आएगा ओपन, तो ये हो गया इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग वाले पे आइए, डिक्रीजिंग वाले के लिए आप बोलेंगे कि सर ओपन वाले 1 से लेके 12 वाले क्लोज तक, क्योंकि क्वेश्चन में क्लोज दे रखा है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे यहां तक ये क्या होगा डिक्रीज करेगा। चलिए लास्ट बच गया द फाइनल, पूरी वीडियो एंड होने वाली है, ठीक है, कि फाइंड द पॉइंट ऑफ द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इफ देयर इन द इंटरवल 0 से 2 0 से 12, ठीक है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा भी आपको निकालना है। तो इसी के अंदर पूरा पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर का जो चैप्टर मैक्सिमा मिनिमा वाला पार्ट है ना वो सारा निपट जाएगा इसमें। ये क्वेश्चन ही ऐसा है, इसीलिए पिकअप किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोला हुआ है, आपसे पूछा लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की वैल्यू निकालिए, ठीक है, तो वो तो भैया आपने डेरिवेटिव करके 0 पुट करा, वहां से x की वैल्यू निकल गई थी ना कितनी 1, ठीक है। फिर आपको पता है डबल डेरिवेटिव कर लो, डबल डेरिवेटिव करके कितना आंसर आएगा, वो -0.2 आएगा, नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 क्या है, मैक्सिमा का पॉइंट है, मैक्सिमा का पॉइंट है, तो ये तो बात पल्ले पड़ गई, ठीक है। पर मैक्सिमा का पॉइंट कौन सा है, ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। ये मुझे पता ही नहीं है कि ग्लोबल मैक्सिमा का है या एब्सोल्यूट मैक्सिमा का है या नहीं है। तो सिंपल से काम करो, ठीक है, आपको पता है इंटरवल जिसकी चर्चा चल रही है वो कहां से स्टार्ट हुआ है, 0 से कहां तक जा रहा है 12 तक, सस्पेक्टेड पॉइंट कौन सा आपका 1। तो आप एक काम करो, जब भी एब्सोल्यूट की बात आए तो याद रखेंगे इंटरवल के एंड पॉइंट पे चेक करना जरूरी है। तो एक सिंपल सा काम करो, पहली बात तो फंक्शन की वैल्यू निकालो किस पे 1 पे, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा फंक्शन की वैल्यू 1 पे -0.1, यहाँ पर 1, ठीक है, m की वैल्यू 0.2 थी तो यहाँ पर 1, और यह है 98.6, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा जब इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये 0.1 और ये 98.6, तो 98.7 निकल रहा है यहाँ से। और f ऑफ 0 जब निकालेंगे तो वो आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है 98.6 आएगा। f ऑफ 12 निकालेंगे
ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना देगा, -0.1, 12 का स्क्वायर और 0.2 12 और ये 98.6। बस अब आपको सिंपल से एक बात देखनी है कि भाई इन तीनों में से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे, ठीक है, तो वो ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, और जो मिनिमम वैल्यू देगा वो मिनिमम होगा। तो सिंपल सी बात इतनी याद रखनी है, ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं। तो इसी लास्ट पॉइंट पे ये पूरी पूरी वीडियो एंड हो रही है। दोनों वीडियो अच्छी तरह देख के नोट्स बना के, ठीक है, पेपर में बिल्कुल अच्छे से जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यू विल बी गेटिंग, ठीक है, गुड मार्क्स। बस ये याद रखना कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से मैं आंसर लिखूं, जितना पूछ रहा है उतना आंसर लिखूं, और जितने भी पॉइंट्स में लिखूं उसका लॉजिक प्रॉपरली क्लियरली स्टेटेड हो, बस। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।